नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय मधुबन विधानसभा में हूं और हमारे साथ है राम नगीना राजभर। राजभर जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राम नगीना राजभर, भारतीय समाज शक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम लोग मऊ जनपद में विधानसभा मधुबन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक रखे हैं और बैठक का मेन उद्देश्य है हम लोग इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुस्तान के गरीब लोगों को करोड़पति बनाने के लिए हम लोग, जब हमारी सरकार बनेगी, भारतीय समाज शक्ति पार्टी की जब सरकार बनेगी, तो इस देश में हम एकीकरण की शिक्षा नीति लागू करेंगे, सामान्य शिक्षा नीति लागू करेंगे। और जो इस देश में जिसके पास गरीबी है, जिसके पास जगह ज़मीन नहीं है, घर बनाने तक तो ज़मीन नहीं है, जिसके पास कृषि कार्य करने के लिए ज़मीन नहीं है, ऐसे लोगों को हम भूमि आवंटन कराएंगे। उनको आवास बनाने के लिए 5 लाख रुपया देंगे, कृषि योग्य भूमि देकर उनको कृषि कार्य के लिए काम करने के लिए ज़मीन देंगे। और इस देश में किसानों के लिए जो खाद बीज उपकरण, जो कृषि उपकरण है इत्यादि सभी चीज़ों पर हम 50% की सब्सिडी देंगे, जिससे इस देश हमारा विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। और किसानों को 10,000 रुपये पर मंथ हम उनको अनुदान के रूप में पैसा देंगे। और जो है इस देश में जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, उन सारे लोगों को बिना गारंटर के 2 से लेकर के 5% के ब्याज के स्तर पर हम बैंकों से लोन देंगे, जो अपना रोजी रोजगार और कारोबार करेंगे। हाँ बोलिए। ठीक है, अभी बोल रहे थे आप कि 50% सब्सिडी सब्सिडी, पैसा आएगा कहाँ से? पैसा जो है, जो सरकार जो जितने जो पैसा अपने कोष में रखी है, वो उस कोष का पैसा का हमेशा दुरुपयोग होता है। जैसे रोड में काफ़ी पैसा उठा देना, कंपनी कारखानों में झूठ लगा देना, या जो हमारे देश के जो अमीर वर्ग के लोग हैं, ये सारे पैसों को लूट करके अपने खजाने में रखे हैं, और जिसमें 70 से लेकर 75% जनता परेशान है। इसलिए हम उन पूंजीपतियों से जो है, जो पैसा जो दबा के रखे हैं, हम उनको पैसों का उनका क्या नाम है कि उसको हम जांच कराएंगे। और जो उनके संपत्ति है, उनके आय से अगर अधिक संपत्ति होती है तो उसको हड़प करके वो गरीबों में हम बांटेंगे, उनको दे के मजबूत करेंगे। आप बोले थे कि रोड में बेमतलब का पैसा खर्चा होता है और कल कारण में, तो रोड जब बनेगा नहीं तो रोड लोग चलेंगे नहीं। जैसे रोड में अभी मैं देखा हूँ, जितने ठेकेदार इस देश में हमारे हैं, तो जो पैसा सैंक्शन कई करोड़ का होता है, तो थोड़ा सा काम करके जो पैसा भजा लेते हैं, और रोड जो है बहुत जल्दी 1-2 साल के अंदर टूट जाता है। कुछ ऐसे रोड हैं जो अच्छे ठेकेदार हैं, जो अच्छे काम करके पैसा कमाते हैं, जो कम कमाते हैं। लेकिन ऐसे ज़्यादातर ठेकेदार हैं जो काफ़ी पैसा जो रोड में और किसी भी सरकारी संस्था से पैसा कमा करके मजबूत हैं, जो अरबपति करोड़पति बन गए हैं, और उस पैसे का दुरुपयोग होता है। ठीक है, अभी बोल रहे थे कल कारखाने की बात। तो जब कारखाना बनेगा नहीं तो रोजगार आएगा नहीं। हमने एक नियम लगाया है जो हमारे मैनिफेस्टो में है कि इस देश में कंपनी खोलेंगे, कारखाना खोलेंगे, कुटीर उद्योग खोलेंगे, और उसमें जो गरीब वर्ग जो है काम करेगा, उसमें जो हम घंटे के प्रति, यानी 1 घंटे का 200 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से हम मजदूरी देंगे। अगर 8 घंटा काम करेगा व्यक्ति तो उसका 1600 रुपया हो, यानी कि 200 रुपये घंटे के हिसाब से 1600 रुपया उसका हुआ। और 3 शिफ्ट में हम काम कराएंगे, जैसे 8 घंटा, फिर 8 घंटा, 8 घंटा, 3 शिफ्ट चलेगा, जिसमें 24 घंटा इस भारत के लोग काम करेंगे, और इसमें 200 रुपये के हिसाब से उनकी मजदूरी हम देंगे, ताकि उनका जो परिवार है अच्छे तरह से चल सके। तो जो कारखाने से जो सामान पैदा ही नहीं होगा, बिकेगा नहीं, तो 200 देंगे कहाँ से? नहीं, जो कंपनी कारखाने में जो सामान बनेगा वो हम अपने देश में यूज कराएंगे। जो लोग हमारे जो गरीब लोग हैं, चाहे अदर जो भी लोग हैं, जो जिस चीज़ का यूज होता है, खाने की सामग्री है, पीने की सामग्री है, चाहे जो भी चीज़ जो यहाँ के जो लोग यूज करते हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ उत्पादन कराएंगे, उन्हीं में यूज कराएंगे, और सब्सिडी देकर के उनको हम कराएंगे। और जो अच्छे सामान होंगे, चाहे उस तरह के जो सामान प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो हम विदेशों में सप्लाई करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। आप बोले थे कि बगैर गारंटर का लोन दूंगा, हाँ, और भाग जाएगा तो जिम्मेदारी कौन? नहीं, भागने के लिए इसलिए मैं यही तो अभी मैंने जब कमेंट किया था, जब मैं कार्यक्रम किया था उधर आपके मथुरा में, फिर हमने कार्यक्रम किया था मिर्ज़ापुर में, फिर हमने कार्यक्रम किया था भदोही में, मिर्ज़ापुर बनारस में, फिर हमने
कार्यक्रम किया था सुल्तानपुर में, तो मैं बोला था कि बिना गारंटर का हम बिना कम ब्याज पर हम पैसा देंगे। उसका सिस्टम अभी मोदी जी ने, जो भारत सरकार है, जो मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हैं, उन्होंने अभी जो है उसको लागू किया, फेसबुक में डाला है कि हम बिना गारंटर के लोन देंगे, बिना ब्याज के लोन देंगे। दो डाले हैं लेकिन मिलता नहीं। लेकिन वो मेरा जो सिस्टम है, जितना हमने फेसबुक पर डाला है, जितना हमारा व्हाट्सएप पर गया, वो लोग देखे हैं भाजपा के लोग, और उसको उन्होंने लागू किया, लेकिन उनको सिस्टम पता नहीं है कि किस तरह से हम लागू करेंगे कि देश की जनता को ये सब मिलेगा। लेकिन मेरे पास वो सिस्टम है कि हम किस तरह से लागू करेंगे कि जनता बिना गारंटर के लोन पास हो जाएगा। ठीक है, बोल रहे थे कि घोसी लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। हाँ जी, किस आधार पर लड़ेंगे? मैं घोसी लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और जनता के बीच में अपनी बात रखूंगा, और जो मैनिफेस्टो है, जो सुविधाएं हैं, उस देश के लोगों को देने के लिए उसको मंच पर उजागर करूंगा, अपने मैनिफेस्टो को उजागर करूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, अपनी बात कहूंगा, और उस आधार पर मैं चुनाव लड़ूंगा इस घोसी लोकसभा 70 में। ठीक है, चुनाव पैसों का हो गया, पैसा आएगा कहाँ से? जब पैसा हमारे लोग, इतने लोग हमारे साथ हैं कि अगर हम अपने पास से कुछ पैसा लगाएंगे, और हमारे इतने लोग सहयोगी हैं, तो हमको चुनाव अपने आप लड़ा देंगे। उनके पास बहुत पैसा है, 10-10 रुपया, 100-100 रुपया, 1,000, 10-10 हज़ार देंगे, तो मैं पूरा चुनाव इस घोसी का अच्छा तरह से लड़ लूँगा। आप भी राजभर हैं, राजभरों की बहुत पार्टी है, तो जरूरत क्यों पड़ गई? राजभर देखिए, आज इसके पहले हमारे पहले भी कोई पार्टी नहीं बनाया था हिंदुस्तान में। जब 2004 में हमने पार्टी का गठन किया था, और वे किसी पार्टी की कोई भी राजभर पार्टी गठन नहीं किया था। संजोग हमारा खराब हो गया कि हमारी तबीयत खराब हो गई, मैं 2-3 साल डिस्टर्ब हो गया, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, और उसको 5 साल में डिस्टर्ब रहा BHU में लेकर के, इसलिए जो कार्यक्रम, जो पार्टी का कार्यक्रम था, सारे सिस्टम जो है बंद हो गया, जबकि मैं 2 साल तक कार्यक्रम, मीटिंग, सब जनसभा किया था। ठीक है, जब आप चुनाव लड़ेंगे किसी पार्टी का सहयोग रहेगा कि आप? नहीं, हमारे साथ अभी कई पार्टी के जो कम से कम 8-10 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमसे बात करते हैं, और हमने कहा है कि अब लखनऊ में बैठक करिए, हम आते हैं, तो हम लोग भारतीय शक्ति मोर्चा बनाने जा रहे हैं, और भारतीय शक्ति मोर्चा बना करके उसके तालमेल करके सिस्टम बना करके हम लोग जो सीटों का बंटवारा करके हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं 8-10 जो राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात कर रहे हैं, अगर जब वोट नहीं पाएंगे तो लोग बोलेंगे तो वोट काटने के लिए खड़े। नहीं, वोट काटने के लिए नहीं, हम इस देश को मजबूत बनाने के लिए, हम अपने सिस्टम को लागू करने के लिए, इस देश में अच्छे गरीबों को लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम पार्टी बनाए हैं, और पार्टी का संचालन कर रहे हैं। पार्टी बहुत तेज़ी से हमारी उसका ग्रोथ बढ़ रहा है, और आने वाले समय में 2027 में हिंदुस्तान की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हमारे साथ बात न करे। यहाँ सबसे ज़्यादा राजभर रहते हैं घोसी में, लोकसभा में। जी, तो आपको मानेंगे नेता राजभर? हाँ, बिल्कुल, हमें पूरे जनपद के, पूरे जिले के कोने कोने में राजभर जो समाज के लोग जानने वाले हमको हैं, हर समाज के, अदर पार्टी के लोग हमको जानने वाले हैं, हम चर्चित व्यक्ति हैं। आज से नहीं, मैं कई पार्टियों में काम किया हूँ कई सालों तक, और चर्चित हैं। चर्चित व्यक्ति अलग होता है, लेकिन जब इलेक्शन में आदमी खड़ा तो अलग हो जाता है। वो सही है, लेकिन जब हमारी पकड़ हर गांव में है, हर क्षेत्रों में है, हमारे हर जगह 10 लोग खड़े हैं, तो जो अगर उसमें से हमारे साथ 4 कदम चलना शुरू कर देंगे तो वो ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, और आने वाले समय में जो लोग चुनाव जीतने के लाइन में है, वैसे लोगों को मैं चुनाव हरा दूंगा। ठीक है भाई, आप हराने की बात की तो इससे यही साबित होगा किसी पर आप चर्चा में रहना चाहते हैं? नहीं, चर्चा में नहीं, हम चुनाव लड़के जीत करके लोगों का काम करना, इस प्रदेश को और देश को और जिले को जो है विकसित जिला बनाना चाहता हूं। जैसे कल्पनाथ राय ने काम किया, तो कल्पनाथ राय से मैं 2 गुना 3 गुना 4 गुना काम करना चाहता हूं। ये लगे कि कल्पनाथ राय के बाद कोई नेता इस मधुबन की धरती से, इस जिले में, इस उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है या खड़ा हुआ है, जो इस जिले को और प्रदेश को और देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जा सकता है। तो आपको नेता मानेंगे राजभर? ओम प्रकाश एकदम बिल्कुल, एकदम। ओम प्रकाश के साथ से काफ़ी लोग टूट कर मेरे साथ आ रहे हैं। ओम प्रकाश कई बार हमसे बात करने के लिए टाइम दिए। मैं अभी घोसी के चुनाव में था, बहुत उनके लोगों ने कई बार हमसे कहा कि एक बार मिला जाए, तो हमने एक दिन प्रकाश राजभर आपसे बोले थे? हाँ, ना बात हुई थी, एक दिन हम गए थे, 10 मिनट का टाइम मिला, हमने कहा कि चुनाव जीतने के बाद आपसे बात करेंगे। तो क्या बोले? सुधाकर सिंह को जिताने के लिए? नहीं, वो नहीं बोले, वो तो अपने लिए अब लड़ रहे थे, तो हम अपने भाजपा के साथ थे। हम तो अपने लिए, अपने संगठन को तय लेकर के सुधाकर सिंह के साथ लोकसभा आएगा तो बात करेंगे उनसे? नहीं, बात हमारी कई बार उनसे हुई, कई राउंड बात हुई है, लेकिन हमसे बार बार कहते हैं कि मेरी पार्टी में आ जाइए, जो कई पद देते हैं, जो कई में जाते हैं। पार्टी का विलय चाह रहे हैं? हाँ, वो चाहते हैं, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। मैं कई राउंड हमसे बात हुई है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाता हूँ, इसलिए कि हम पार्टी में, हम सिद्धांत के पक्के हैं। उनके तरह से नहीं कि हम आज हर मंचों पर उन्होंने कहा है कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे और परिवारवाद नहीं चलाएंगे, और SC के आरक्षण की बात किए थे, तो अभी SC आरक्षण से हट करके बैकवर्ड पर आ गए, फिर SC को छोड़ करके दूसरे आरक्षण मुद्दे पर चले जाते हैं। तो एक सिद्धांत होता है, किसी पार्टी का रूल होता है, हम उस रूल के अनुसार 100% खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, ये थे राम नगीना राजभर, जो कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा तो मैं चुनाव निश्चित लड़ूंगा, और राजभर समाज हमें नेता मानेगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही खबरों के लिए अब राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।